हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर। आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। हमने स्टार्ट की थी एमसीक्यू सीरीज़ ज्योग्राफी की, जिसमें हमने पहले फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया के एमसीक्यूज कंप्लीट किए थे। उसके बाद हमने स्टार्ट किए हैं रिवर्स एंड लेक्स, हमारा टॉपिक है। अब इस रिवर्स एंड लेक्स में मैं आपको क्या कर रही हूँ कि डिफरेंट जैसे हमारे डिफरेंट रिवर सिस्टम्स हैं। जैसे कल हमने वीडियो लेक्चर में किया अपना, एक वीडियो लेक्चर में इंडस रिवर सिस्टम किया, दूसरे में हमने गंगा रिवर सिस्टम किया। वैसे आज हम करेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ठीक है, आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व कराने की कोशिश करूंगी, सो दैट कि आपको ये एक पीडीएफ प्रॉपरली टेलीग्राम चैनल पे मिल जाए और आपको जब भी रिवर सिस्टम के क्वेश्चंस करने हो तो आपको एक सीक्वेंस में मिल जाए हर जगह से। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। ये हमारे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के क्वेश्चन हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, वेयर डज द ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम। सबसे पहले यहाँ पर हमें पूछा गया कि ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो ओरिजिनेट कहाँ से करता है, इसका ओरिजिन कहाँ पर है। कैलाश रेंज इन तिब्बत, हिमालयन रेंज ऑफ नेपाल, हिंदू कुश माउंटेन रेंज या हिल्स ऑफ दार्जिलिंग। हमें यहाँ पर बताना है कि जो ब्रह्मपुत्र है वो कहाँ से ओरिजिनेट करती है। देखो ब्रह्मपुत्र हमें पता है कि वो कहाँ से ओरिजिनेट करती है, तिब्बत से ओरिजिनेट करती है। और तिब्बत में ये क्या ओरिजिनेट करती है, एज अ यारलुंग सांगपो रिवर, मतलब वहाँ पर इसको यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। तो इसीलिए ये कहाँ से ओरिजिनेट करती है, तिब्बत में। तो तिब्बत में यहाँ पर क्या है, हमारे कैलाश रेंज। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, कैलाश रेंज। और पर्टिकुलरली कौन से ग्लेशियर्स से करती है ये अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट कहाँ से करती है। ब्रह्मपुत्र का जो ओरिजिन है वो इंडिया में नहीं है, वो आउटसाइड इंडिया यानी तिब्बत में है। तिब्बत में एज अ यारलुंग सांगपो रिवर ये ओरिजिनेट करती है फ्रॉम कैलाश रेंज। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच ग्लेशियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा कि ब्रह्मपुत्र जो है वो कौन से ग्लेशियर से ओरिजिनेट करती है। क्या ये सियाचिन ग्लेशियर से ओरिजिनेट करती है विच इज इन काराकोरम रेंज, चेमायुंगडोंग ग्लेशियर ऑफ कैलाश रेंज इन तिब्बत, मापचाचुंग ग्लेशियर इन प्लेट्यू ऑफ तिब्बत, या हरि पर्वत ग्लेशियर इन लद्दाख। देखो पहले ही हमने क्या किया, यहाँ पे आपको ऑप्शन से बहुत क्लियर हो रहा है कि हमने देखा था कि ब्रह्मपुत्र जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट करती है, कौन सी रेंज से, कैलाश रेंज से ओरिजिनेट करती है। ठीक है, कैलाश रेंज से ओरिजिनेट करती है। तो कैलाश रेंज जो है वो कहाँ पर है, तिब्बत में है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट ये मापचाचुंग ग्लेशियर है ये कहाँ पर है, ये प्लेट्यू में है। ठीक है, ये कैलाश रेंज के पास नहीं है। तो यहाँ से भी हमारा ऑप्शन जो है वो क्लियर हो सकता है, क्योंकि प्लेट्यू में नहीं है, वो कैलाश रेंज के पास है। तो ब्रह्मपुत्र जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट करती है, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम चेमायुंगडोंग ग्लेशियर ऑफ कैलाश रेंज इन तिब्बत। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, बी पार्ट आएगा। ठीक है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र जो है वो माउंट कैलाश के पास से ओरिजिनेट करती है फ्रॉम द ग्लेशियर चेमायुंगडोंग ग्लेशियर। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ब्रह्मपुत्र जो है वो इस ग्लेशियर से ओरिजिनेट कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नोन एज द यारलुंग सांगपो रिवर और यारलुंग जांगपो इन तिब्बत। अब हमें बताना है कि कौन से रिवर को किस नाम से, यारलुंग सांगपो के रिवर से नाम से जाना जाता है तिब्बत में। कौन सा रिवर है ये अभी मैंने आपको बोला कि ब्रह्मपुत्र जो है वो हमारी कहाँ पर ओरिजिनेट करती है, ब्रह्मपुत्र जो है वो तिब्बत में ओरिजिनेट करती है। और तिब्बत में ये किस नाम से जानी जाती है, इट इज़ नोन बाय द नेम यारलुंग सांगपो। तो कौन सी रिवर की बात हो रही है, यहाँ पर हमें सामने पता चल रहा है किस रिवर की बात हो रही है, ब्रह्मपुत्र रिवर की बात हो रही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ब्रह्मपुत्र आएगा। क्यों, क्योंकि जो यारलुंग सांगपो है वो ब्रह्मपुत्र का नाम है, कहाँ पर, तिब्बत में। इसीलिए जो रिवर है जिसको यारलुंग जांगपो या सांगपो के नाम से तिब्बत में जाना जाता है, उसका क्या नाम है, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, अभी हम ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन के क्वेश्चंस कर रहे हैं, दैट इज वाई आंसर्स में ब्रह्मपुत्र आ रहा है। ठीक है, हम उसकी ट्रिब्यूटरीज वगैरह सब कुछ देखेंगे अभी इसी वीडियो लेक्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र इन तिब्बत। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि आपको बताना है इनमें से ऐसी कौन सी ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की जो इंडिया में नहीं है, तिब्बत में है। ठीक है, देखो रांगो सांगपो, लोहित, तीस्ता और सुबानसिरी, ये सारी जो हैं ट्रिब्यूटरीज सारी की सारी ब्रह्मपुत्र रिवर की हैं। लेकिन इनमें से कुछ ऐसी हैं जो सिर्फ इंडिया में है और एक ऐसी है जो तिब्बत में है। तो जो तिब्बत में है उसका नाम है रांगो सांगपो। ठीक है, उसका नाम क्या है, रांगो सांगपो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा रांगो सांगपो, क्योंकि ये ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, लेकिन है कहाँ पर है, तिब्बत में है, इंडिया में नहीं है। ठीक है, जो लोहित है ये ट्रिब्यूटरी है
ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, उसके बाद 200 किलोमीटर्स वहाँ पर ट्रेवल करती है एंड देन इट वेंट टू असम। ठीक है, तीस्ता जो है ये भी ब्रह्मपुत्र रिवर की जो है ट्रिब्यूटरी है और ये कहाँ पर है, सिक्किम में है। उसके बाद सुबानसिरी जो है ये भी ब्रह्मपुत्र की ही ट्रिब्यूटरी है, लेकिन ये कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये जो तीनों ट्रिब्यूटरीज हैं ये कहाँ पर हैं, ये इंडिया में है, लेकिन जो रांगो सांगपो है वो तिब्बत में है, इंडिया के बाहर है। तो हमें यहाँ पर इंडिया के बाहर की ट्रिब्यूटरी यानी ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी तिब्बत में कौन सी है उसके लिए पूछा गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, रांगो सांगपो। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डैश रिवर क्रिएट्स अ डीप गॉर्ज बाय कटिंग थ्रू द हिमालयाज नियर नामचा बरवा। अगर आपने फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया के मेरे लेक्चर्स पढ़े हैं तो वहाँ पर आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया था कि नामचा बरवा के पास जो हमारे हिमालयाज हैं वो क्या लेते हैं, हेयर पिन साउथ बेंड लेते हैं। ठीक है, वो हेयर पिन बेंड जो वहाँ से लेते हैं, वहाँ से हमारे हिमालयाज जो हैं उनकी एक्सटेंशन जो है वो साउथ ईस्ट की तरफ हो जाती है और वहाँ पर उनको बोला जाता है पूर्वांचल हिल्स। ठीक है, जब हिमालय साउथ ईस्ट डायरेक्शन में हो जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं और फिर नीचे की तरफ आने लगते हैं, तो तब उसको बोला जाता है पूर्वांचल हिल्स। तो वहाँ पर कौन सा रिवर जो है वो डीप गॉर्ज क्रिएट करता है और उस गॉर्ज का नाम भी मैंने आपको बताया था, उस गॉर्ज का नाम था दिहांग गॉर्ज। ठीक है, दिहांग गॉर्ज के पास जो है रिवर जो है ये कट करता है हमारे हिमालयाज को और फिर वहाँ पर जो है हेयर पिन बेंड टर्न लिया जाता है। तो कौन सा रिवर जो है वो डीप गॉर्ज क्रिएट करता है, इट इज़ ब्रह्मपुत्र। और किसके पास है, ये नामचा बरवा के पास है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र एंटर्स इंडिया इन विच स्टेट। यहाँ पर हमें पूछा गया कि ब्रह्मपुत्र जो है वो इंडिया को कौन सी स्टेट में एंटर करती है। ठीक है, हमें पता है कि ब्रह्मपुत्र जो है वो तिब्बत से ओरिजिनेट करती है, तिब्बत से जब ओरिजिनेट करती है उसके बाद उसको नीचे आना है तो वो कहाँ पर आती है, सबसे पहले कौन सी स्टेट में आती है, क्या वो असम में आती है, क्या वो सिक्किम में आती है, क्या वो अरुणाचल प्रदेश में आती है, या वो मिजोरम में आती है। तो ब्रह्मपुत्र इंडिया में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, अरुणाचल प्रदेश। फिर उसके बाद वो काफ़ी टाइम वहाँ ट्रेवल करती है एंड देन इट वेंट टू असम। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र जो है वो इंडिया में कौन से स्टेट में एंटर करती है, अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी पार्ट। विच रिवर इज नोन बाय द नेम सियांग और दिहांग। ठीक है, देखो यहाँ पर हर क्वेश्चन पूछा गया आपको ब्रह्मपुत्र के लिहाज से, उसकी ट्रिब्यूटरीज के हिसाब से हर क्वेश्चन जो आपको आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है और जहाँ पर आपको सीक्वेंस में चीज़ें मिलेंगी, आई होप दे आर वेरी यूजफुल टू यू। तो इसमें आपको पूछा गया है कि कौन सा ऐसा रिवर है जिसको सियांग या दिहांग बोला जाता है अरुणाचल प्रदेश में। तो हमें पता है कि ब्रह्मपुत्र का नाम ही है सियांग और दिहांग, और ब्रह्मपुत्र का नाम सियांग और दिहांग कौन सी स्टेट में है, उसको सियांग और दिहांग जो है अरुणाचल प्रदेश में बोला जाता है। ठीक है, तो कौन सा नेम है सियांग और दिहांग, कौन से रिवर को अरुणाचल प्रदेश में बोला जाता है, ब्रह्मपुत्र रिवर को बोला जाता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो सियांग और दिहांग के नाम से अरुणाचल प्रदेश में जानी जाती है। बाकी ये सारी जो है ये ट्रिब्यूटरीज ब्रह्मपुत्र की ही हैं। हम आगे क्वेश्चंस में देखेंगे इनकी ट्रिब्यूटरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब यहाँ पर, व्हाट इज द नेम ऑफ द टू मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ दिहांग रिवर। ठीक है, टू मेन ट्रिब्यूटरीज का नाम बताना दिहांग रिवर की, जो उस रिवर को यानी कि दिहांग रिवर को उसके लेफ्ट बैंक पर ज्वाइन करते हैं। जब वो उसको लेफ्ट बैंक पे उसके ज्वाइन करते हैं उसके बाद उसका नाम क्या डाला गया है, ब्रह्मपुत्र रिवर। उसके बाद वो कहलाते हैं। कौन से दो रिवर्स हैं जो वहाँ पर मीटअप करते हैं उसके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी पे, क्या वो मानस और कामेंग है, क्या वो तीस्ता एंड लोहित है, क्या वो गोमती एंड गंडक है, या वो दिबांग और लोहित है। तो देखो दिबांग और लोहित दो ऐसे रिवर्स हैं, ऐसी ट्रिब्यूटरीज हैं दिहांग रिवर की जो उसको उसके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी पे जब वो ज्वाइन करती हैं उसके बाद उसका नाम क्या रखा गया है, ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, दिबांग और हमने देखा अरुणाचल प्रदेश में बोलते हैं, लोहित जो है इसको असम में बोलते हैं। तो कौन सी दो ट्रिब्यूटरीज उसको लेफ्ट पे ज्वाइन करती हैं, दिबांग और लोहित ज्वाइन करती हैं किसको, दिहांग रिवर को, जो उसके लेफ्ट बैंक पे, जिसके बाद रिवर का नाम क्या पड़ता है, ब्रह्मपुत्र रिवर पड़ता है। तो आप ये याद रखेंगे कि क्या नाम है, कौन सी दो ट्रिब्यूटरीज हैं, दिबांग और लोहित। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर एंटरिंग इंडिया ब्रह्मपुत्र मूव्स इन विच डायरेक्शन। जब इंडिया में एंटर करती है ब्रह्मपुत्र तिब्बत से, ठीक है, तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, ठीक है, चेमडुंगयुंग ग्लेशियर से वो है जो ओरिजिनेट होती है। जब वहाँ से वो ओरिजिनेट होती है उसके बाद उसको नीचे की तरफ आती है, क्योंकि तिब्बत जो है इंडिया से ऊपर है, ठीक है, वो नीचे की तरफ आती है। तो वो जब इंडिया में एंटर करती है तो वो कौन सी डायरेक्शन लेती है, वो कौन सी डायरेक्शन लेती है? इट टेक्स साउथ वेस्ट डायरेक्शन। देखो अगर यहाँ पर तिब्बत है, ठीक है, ये मैं रफली आपको ऐसे ही बता रही हूँ, तो जब वो यहाँ से नीचे आई, हमारा बिल्कुल ईस्टर्न मोस्टर्न पॉइंट कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के बाद वो कहाँ जाती है? ठीक है, वो जाती है असम की तरफ, ठीक है, कहाँ जाती है? असम की तरफ जाती है। तो मतलब ये साउथ की तरफ आई एंड देन इट टर्न्स टुवर्ड वेस्ट। तो कौन सी डायरेक्शन में जो है ब्रह्मपुत्र हमारी मूव करती है? इट मूव्स इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। कौन सी डायरेक्शन में जब इंडिया में एंटर करती है ब्रह्मपुत्र, वो कौन सी डायरेक्शन की तरफ जाती है? साउथ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिब्यूटरीज के रिलेटेड है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। इनमें से अब कौन सी ऐसी ट्रिब्यूटरी है जो ब्रह्मपुत्र की नहीं है? गिलगिट, धनसरी, दिबांग और कामेंग, इनमें से कौन सी ऐसी ट्रिब्यूटरी है जो नहीं है ब्रह्मपुत्र रिवर की? देखो धनसरी, दिबांग और कामेंग ये तीनों क्या हैं? हमारे ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। लेकिन जो गिलगिट है, ये हमने कल इंडस रिवर सिस्टम पढ़ा था, वहाँ पर हमने देखा था ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? श्योक रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ये हमारे को क्या है? ये हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा? गिलगिट। गिलगिट जो है वो हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी नहीं है, ठीक है। अब यहां से आप ट्रिब्यूटरीज याद रखेंगे, ठीक है। बुरी दिहिंग, कोलोंग एंड धनसरी आर मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। बुरी दिहिंग, कोलोंग और धनसरी किस रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं? तो ये किस रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं? ये ब्रह्मपुत्र रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। ना ये कृष्णा रिवर की है, ना ये घाघरा रिवर की है, ना ये इंडस रिवर की है। बुरी दिहिंग, कोलोंग और धनसरी, यहाँ से आप इनके नाम याद रख सकते हैं। ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं किस रिवर की? दीज आर द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर। क्लियर? तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? सी, ठीक है। सी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which among the following rivers is not a tributary of ब्रह्मपुत्र रिवर। यहाँ पर भी अब हमें क्या पूछा गया है कि यहाँ पर हमें बताना है कि इनमें से कौन सी जो ट्रिब्यूटरी है वो ब्रह्मपुत्र रिवर की नहीं है। देखो सुबानसरी जो है वो भी हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी है, कामेंग जो है वो भी हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी है, श्योक जो है ये इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो आंसर क्या आएगा? श्योक रिवर आंसर आएगा। ये भी ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी है, लेकिन जो श्योक रिवर है इट इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? सी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। अब हमें इसमें से बताना है कि कौन सी जो है ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी है। काली सिंध, संकोश, शारदा या राप्ती। तो हमें पता है कि जो ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र रिवर की वो भी हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा। तो संकोश रिवर जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। किसकी ट्रिब्यूटरी है? ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो ये जो काली सिंध है ये चंबल रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, चंबल रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ये शारदा रिवर जो है कल हमने पढ़ा था, जिसको काली गंगा और गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है इंडो नेपाल बॉर्डर पे, ये कल वाले वीडियो लेक्चर में हमने किया था। राप्ती जो है ये घाघरा रिवर की जो है ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो इनमें से जो ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी है? संकोश, ठीक है। कौन सी है? संकोश जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी है। क्लियर? तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? बी पार्ट। नेक्स्ट चलते हैं, सुबानसरी, कामेंग, मानस एंड संकोश आर द मेन राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ। देखो ऊपर हमने क्या पढ़ी थी? कोलोंग वाली लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज पढ़ी थी। अब हम कौन सी पढ़ रहे हैं? राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज पढ़ रहे हैं। देखो सुबानसरी, कामेंग, मानस एंड संकोश
ये किसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं? ये हमारे ब्रह्मपुत्र रिवर की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, हमने लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज भी कर ली ब्रह्मपुत्र की, हमने राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज भी कर ली। अब इन ट्रिब्यूटरीज का नाम याद रखना ये आप लोगों का काम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। यहाँ से हमें पूछा गया है लोहित, सुबानसिरी, मानस और कोलोंग में से लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ब्रह्मपुत्र रिवर की कौन सी है? तो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी जो ब्रह्मपुत्र रिवर की है वो सुबानसिरी है, विच इज़ अरुणाचल प्रदेश। और एंशियंट टाइम में ये पोटेंशियल साइट भी मानी जाती थी गोल्ड के लिए, तो ये क्या है, गोल्ड माइनिंग के लिए पोटेंशियल साइट मानी जाती थी। तो ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी किसकी है? ब्रह्मपुत्र रिवर की। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? सुबानसिरी। क्यों? सुबानसिरी जो है वो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, इन ऑप्शंस के अलावा भी अगर कोई और ऑप्शन भी होते हैं यहाँ पर, तो भी सुबानसिरी जो है वही लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र रिवर की। ठीक है, सुबानसिरी ओरिजिनेट्स फ्रॉम, अब जो ये सुबानसिरी है जो ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र रिवर की, ये कहाँ से ओरिजिनेट करती है? ये भी, इसका भी ओरिजिन जो है वो इंडिया में नहीं है, ये भी आउटसाइड द इंडिया तिब्बत प्लेट्यू से ओरिजिनेट करती है। वो हमने देखा था माउंट कैलाश के पास से ओरिजिनेट करी थी ब्रह्मपुत्र रिवर, लेकिन जो सुबानसिरी रिवर है वो तिब्बत प्लेट्यू से ओरिजिनेट करती है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। टोटल लेंथ कितनी है ब्रह्मपुत्र रिवर की, यानी कि हमें तिब्बत से भी कंसीडर करनी है, इंडिया में भी कंसीडर करनी है और बांग्लादेश में भी कंसीडर करनी है, क्योंकि हमें पता है ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो इंडिया से होकर बांग्लादेश की तरफ जाता है। आफ्टर दैट इट गोज इनटू बे ऑफ बंगाल। लेकिन अभी हमें पूछा है कि टोटल लेंथ कितनी है ब्रह्मपुत्र रिवर की, तो टोटल लेंथ ब्रह्मपुत्र रिवर की कितनी है? इट इज़ 2900 किलोमीटर। ठीक है, कितनी है? 2900 किलोमीटर है। हमने इंडस रिवर की भी पूरी लेंथ की थी, हमने गंगा रिवर की भी की थी, अब हम ब्रह्मपुत्र रिवर की भी कर रहे हैं, और इंडिया में भी इसकी कितनी लेंथ है हम वो भी देखेंगे। ठीक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लोइंग इन इंडिया। अब आपको बताना है कि ब्रह्मपुत्र रिवर की लेंथ कितनी है जो सिर्फ इंडिया में फ्लो कर रहा है। हमने देखा कि आउटसाइड इंडिया कितनी थी, मतलब जो टोटल लेंथ हमने ब्रह्मपुत्र रिवर की ली वो हमने ली थी टोटल 2900 किलोमीटर, मतलब हमने नहीं ली थी, टोटल 2900 किलोमीटर ही है। अब हमें यहाँ पर पूछा गया है कि ब्रह्मपुत्र रिवर की सिर्फ इंडिया में कितनी लेंथ है, तो इंडिया में ब्रह्मपुत्र रिवर की 916 किलोमीटर जो है वो लेंथ है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि इंडिया में कितनी लेंथ है इसकी। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रह्मपुत्र रिवर। अब हमें पता है कि ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो तिब्बत से ओरिजिनेट होता है, तिब्बत से ओरिजिन के बाद वो इंडिया में आता है, अरुणाचल प्रदेश में एंटर करता है और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जाता है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जाता है, जब असम की तरफ जाता है, असम से वो कहाँ जाता है? बांग्लादेश की तरफ जाता है। ठीक है, तो उसकी डायरेक्शन कैसी है? साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। तो उस साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जो ब्रह्मपुत्र है जब वो बांग्लादेश में जाता है, तो बांग्लादेश में कौन सी जो मतलब वहाँ की प्लेस है जहाँ पर ये सबसे पहले एंटर करता है। ठीक है, अब हमें पता है कि ब्रह्मपुत्र जब तिब्बत से ओरिजिनेट हुआ तो इंडिया में सबसे पहले वो कहाँ पर एंटर करता है? अरुणाचल प्रदेश में एंटर करता है। वैसे ही बांग्लादेश में जाके वो कौन सी प्लेस पे सबसे पहले ओरिजिनेट करता है? कहाँ पर एंटर करता है? ओरिजिनेट नहीं करता है, एंटर करता है। कहाँ पर करता है? ढाका में करता है, विच इज़ ऑल्सो द कैपिटल सिटी ऑफ बांग्लादेश। तो ढाका में क्या करता है? ब्रह्मपुत्र रिवर बांग्लादेश में एंटर करता है। कहाँ पर? ढाका में। ठीक है, इंडिया में कहाँ पर करता है? अरुणाचल प्रदेश में करता है। ब्रह्मपुत्र में ओरिजिनेट कहाँ से होता है? माउंट कैलाश रेंज से ओरिजिनेट होता है, तो बांग्लादेश में ढाका में जाके एंटर करता है। उसके बाद वहाँ से फ्लो करने के बाद, ठीक है, वहाँ पर किस डायरेक्शन में फ्लो करता है हम ये भी देखेंगे। फिर उसके बाद एंड में ये बे ऑफ बंगाल में एंटर कर जाता है। ठीक है, अब पूछा गया है इन विच डायरेक्शन डज ब्रह्मपुत्र फ्लो आफ्टर एंटरिंग बांग्लादेश। अब यहाँ पर हमें पूछा गया है कि जब ब्रह्मपुत्र रिवर बांग्लादेश में एंटर करता है, बांग्लादेश में एंटर करने के बाद वो कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करता है। जैसे हमें पहले पूछा गया था कि ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो इंडिया में जब एंटर करता है तो कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करता है, तो वी सेड इट फ्लोज इन साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन। तो अब यहाँ पर पूछा गया है कि ब्रह्मपुत्र रिवर बांग्लादेश में एंटर करने के बाद कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करता है, तो बांग्लादेश में एंटर करने के बाद ये वेस्टर्न डायरेक्शन में फ्लो करता है। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करता है? वेस्टर्न डायरेक्शन में। क्लियर?
इंडिया में साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन में और बांग्लादेश में वेस्टर्न डायरेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र इज नोन बाय द नेम ऑफ डैश इन बांग्लादेश। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है और गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये पद्मा वाला क्वेश्चन हमने कल भी किया था जब हम गंगा रिवर सिस्टम पढ़ रहे थे। और ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में? ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से बांग्लादेश में जाना जाता है, ठीक है। सांगपो जो है वो आपको पता है कि ब्रह्मपुत्र रिवर को बोला जाता है, लेकिन कहाँ पर? तिब्बत में बोला जाता है। तीस्ता जो है ये सिक्किम हिमालय से रिवर ओरिजिनेट करता है इंडिया में। पद्मा जो है वो गंगा का नाम है, ठीक है। तो यहाँ इसका नाम क्या है? जमुना, बांग्लादेश में। Which river joins ब्रह्मपुत्र रिवर ऑन इट्स राइट बैंक इन बांग्लादेश? कौन सा रिवर जो है बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को उसके राइट बैंक में जो है ज्वाइन करता है? तो कौन सा रिवर बांग्लादेश में? देखो, लोहित, दिबांग, मानस, ये सारे ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। ये सारी ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन करती हैं, लेकिन इंडिया में ही ज्वाइन करती हैं, ठीक है। कहाँ पर ज्वाइन करती हैं? ये इंडिया में ही ज्वाइन करती हैं। जैसे लोहित जो है वो असम में है, दिबांग जो अरुणाचल प्रदेश में, मानस जो है वो भी असम में है। लेकिन जो ये तीस्ता है, तीस्ता रिवर जो है ये बांग्लादेश में जाके ब्रह्मपुत्र को मिलती है। किसके? इसके राइट बैंक के ऊपर, ठीक है। कौन सी रिवर? तीस्ता रिवर। क्लियर? अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीस्ता रिवर जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट करता है? ठीक है, नेपाल हिमालय से, सिक्किम हिमालय से, तिब्बतन प्लेट्यू से या मिजो हिल्स से। तो आपने याद रखना है जो तीस्ता रिवर है ये सिक्किम का रिवर है, और तीस्ता रिवर जो है वो कहाँ पर ओरिजिनेट करता है? ये सिक्किम हिमालयाज में ही ओरिजिनेट करता है। तो तीस्ता जो है इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम सिक्किम हिमालयाज, जो ब्रह्मपुत्र रिवर को उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी पे ज्वाइन करता है, इंडिया में नहीं बांग्लादेश में। ये आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमुना रिवर, जमुना किसका नाम है? जमुना किसका नाम है? ब्रह्मपुत्र का नाम है। कहाँ पर? बांग्लादेश में, ठीक है। तो जमुना क्या है? जमुना इज द नेम ऑफ द ब्रह्मपुत्र इन बांग्लादेश। तो जमुना रिवर जॉइंस विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इन बांग्लादेश? जमुना रिवर यानी कि ब्रह्मपुत्र रिवर जो बांग्लादेश में जब फ्लो करता है, कौन से रिवर को बांग्लादेश में ज्वाइन करता है? एंड देन फर्दर ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। वो उस रिवर को वहाँ पर ज्वाइन करता है एंड आफ्टर दैट वो क्या करते हैं? बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करते हैं। तो वो कौन सा रिवर को ज्वाइन करता है? हमें पता है ब्रह्मपुत्र वहाँ जाकर किसको ज्वाइन करता है? गंगा रिवर को ज्वाइन करता है। उसके बाद ये मेघना रिवर को ज्वाइन करते हैं एंड देन दे फॉल इन बे ऑफ बंगाल, और वहाँ पर ये डेल्टा भी बनाते हैं। तो कौन सा जमुना रिवर किसको ज्वाइन करता है? गंगा रिवर को ज्वाइन करता है। और गंगा रिवर को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो गोमती, सतलुज और लोहित तो नहीं आएगा, तो कौन सा आएगा? पद्मा, विच इज ऑल्सो नोन एज गंगा इन इंडिया। ये उसको ज्वाइन करता है जमुना रिवर यानी कि ब्रह्मपुत्र रिवर गंगा रिवर को ज्वाइन करता है बांग्लादेश में, और उसके बाद फाइनली ये क्या करते हैं? बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? पद्मा रिवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मैंग्रोव एरिया, ठीक है, मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं जैसे मैंग्रोव एरिया, और द डेल्टा या डेल्टा। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा इज अ लो फ्लैट एरिया, ठीक है, जहाँ पर जो मेन स्ट्रीम्स होती हैं वो क्या करती हैं? ज्वाइन करती हैं। जो डेल्टा क्या होता है? एक ऐसा लो फ्लैट एरिया होता है जो ट्रायंगुलर शेप्ड होता है, ठीक है। जो डिफरेंट रिवर्स होती है वो वहाँ पर आती हैं, एक दूसरे को ज्वाइन करती हैं, उसके बाद फाइनली वो क्या करती हैं? ड्रेन करती हैं किसमें? सी में, ठीक है। तो मोस्टली जो डेल्टा होती हैं, जो हमारे यहाँ पर डेल्टास बनाती हैं, वो जो ईस्ट की तरफ फ्लोइंग करती हैं रिवर्स वही बनाती हैं। तो हमारी जो गंगा ब्रह्मपुत्र है ये भी क्या करती है? ईस्ट की तरफ ही फ्लो करी, यानी बे ऑफ बंगाल में फ्लो करी, एंड बे ऑफ बंगाल इज इन द ईस्ट डायरेक्शन। तो जितने पे वहाँ पर फ्लो करती है वो क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं। तो उन्होंने बोला कि कौन सा मैंग्रोव एरिया या डेल्टा जो है गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना रिवर के कॉन्फ्लुएंस से बना है, ठीक है। तीनों रिवर्स आ रही हैं, वहाँ पर ज्वाइन करती हैं, डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। तो कौन सा डेल्टा बना है? और ये हम सबको पता है कि गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना कौन सा डेल्टा बनाती है? सुंदरबन डेल्टा बनाती है, जो कि वेस्ट बंगाल में है, और ये टाइगर्स के लिए, रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए भी फेमस है। तो कौन सा मैंग्रोव एरिया या डेल्टा जो है गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना रिवर्स जो है वो बनाती है? इट इज सुंदरबन
डेल्टा, ठीक है ना। उसका नाम गेंजेस डेल्टा नहीं है, ब्रह्मपुत्र डेल्टा नहीं है, मेघना रिवर डेल्टा नहीं है, उसका नाम क्या है? सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड सिचुएटेड ऑन द रिवर ब्रह्मपुत्र? देखो जो लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है, अभी तक हमने देखा होगा कि आप लोगों को पता होगा कि जितने भी आइलैंड्स होते हैं वो सी में बनते हैं, जैसे लक्षद्वीप आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, दे आर सराउंडेड बाय द सी। लेकिन एक ऐसा रिवराइन आइलैंड भी है जो कहाँ पर है, उसका नाम बताना है आपको, कौन सी स्टेट में और कौन से रिवर पे है, ये आपको याद रखना है। देखो जो लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है वर्ल्ड का, सिर्फ इंडिया का नहीं है, ये वर्ल्ड का है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम जो है वो शामिल है। और ये कहाँ पर सिचुएटेड है? ब्रह्मपुत्र रिवर पर सिचुएटेड है। ब्रह्मपुत्र रिवर में कौन सी स्टेट में है? इट इज़ इन असम स्टेट। और इस आइलैंड का नाम पूछा गया है इस क्वेश्चन में, तो इस आइलैंड का नाम है मजूली आइलैंड। दिस इज द लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, नॉट ऑफ द इंडिया ओनली बट ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। तो क्या है? मजूली आइलैंड जो है वो लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है। कौन से रिवर पर है? ब्रह्मपुत्र रिवर पर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजूली आइलैंड इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? ठीक है, मजूली आइलैंड जो है लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है। लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड होने के साथ साथ ये कहाँ पर प्रेजेंट है? लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड, ठीक है, ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र रिवर पर लोकेटेड है और साथ में ये कौन सी स्टेट में है? इट इज़ इन असम स्टेट। अब इस क्वेश्चन में हमें स्टेट पूछी गई है, तो कौन सी स्टेट है? असम स्टेट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? सी पार्ट, ठीक है। लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड इज मजूली आइलैंड ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर इन द स्टेट असम, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? सी पार्ट। अब आज का लास्ट क्वेश्चन जो है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के रिलेटेड, वो है विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज द रेड रिवर? कौन से रिवर को रेड रिवर के नाम से जाना जाता है और उसको रेड रिवर क्यों बोला जाता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयरन कंटेंट इन इट, ठीक है। जो आयरन कंटेंट है वो उसको रेड कलर लाता है रिवर को, इसीलिए उसको रेड रिवर भी बोला जाता है। तो कौन सा रिवर जो है रेड रिवर के नाम से जाना जाता है? क्या यमुना को बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र को बोलते हैं, ब्यास को बोलते हैं या विश्वामित्री को बोलते हैं? तो रेड रिवर जो है वो हम किसको बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र रिवर को बोलते हैं, क्योंकि इसमें ये जो सॉइल है इट इज़ हैविंग मच ऑफ द आयरन कंटेंट इन इट, और आयरन कंटेंट से उसमें क्या होता है? रेड कलर आ जाता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? बी पार्ट। बी पार्ट जो है ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? इट इज ऑल्सो नोन बाय द नेम रेड रिवर, ठीक है। तो ये थे आपके क्वेश्चंस ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को लेकर। ये भी हमने सीक्वेंस में जो है सारे ब्रह्मपुत्र के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने कर लिए। आई होप ये आपको आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, आपको ये बहुत हेल्प करेंगे कि सो दैट कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस इसको देख के और भी प्रैक्टिस कर सको। ये पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देंगे। सीक्वेंशियली जब आपको ये चीज़ें मिलेंगी तो आपके लिए ये इजी हो जाएगा रिमेंबर करना। जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं कमेंट करते हैं कि ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो बहुत मुश्किल होती हैं, वो हम कर नहीं पाते हैं। तो आई होप इस वे में आप उनको याद रख पाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इनको रिवाइज करिए। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टेक केयर, बाय।